हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 11.11 जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, टेम्परेचर से रिलेटेड थे। अगर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आता है, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 11.11 का डिटेल कॉन्सेप्ट करवाया है। टेम्परेचर के एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर कराए हैं और उनके बेस पे जो एक्सरसाइज थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने एकदम डिटेल कवर कराया। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, मेंटल मैथ्स, राइट। मेंटल मैथ्स क्या है? जो आपने चैप्टर 11 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, आपके एकदम टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट में कह रहे हैं राइट द नंबर ऑफ डेज इन। अच्छा, 7 वीक में कितने डेज होते हैं ये पूछा जा रहा है हमसे। 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। 2 लीप ईयर्स में कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये बताऊं सिंपल, 1 वीक में क्या होता है? 7 डेज होता है ना। 1 वीक में कितने होंगे? 7 डेज होंगे। तो 7 वीक में कितने होंगे? तो 7 × 7 तो कितना हो जाएगा? 49 डेज हो जाएगा। तो 7 वीक में कितना हो जाएगा? 49 डेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स हमें ये पता है कि जनरली हम ये मान के चल रहे बच्चों, जिससे मैंने कैलकुलेशन कराया था तो वहां पे भी मैंने आपको समझाया था। मैं ये मान के चल रहा हूं, क्वेश्चन में भी ऐसे ही मान के चल रहा है कि हर एक मंथ 30 डेज का है, ठीक है। तो 12 को क्या करोगे आप? 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, 12 36, 36 और एक 0 है तो 360। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 360। वैसे आप देखते होंगे जनरली कि 1 ईयर्स में 365 डेज होता है, बिकॉज वहां पे हम क्या करते थे? 31 डेज को भी काउंट करते थे। बट यहाँ मुझे ये नहीं पता कि कौन से मंथ्स है, जनवरी है या फरवरी है या मार्च है। यहाँ पे सारे लिया जा रहा है ना। तो 12 मंथ को आप 30 डेज के अराउंड में आप इनका आंसर निकालेंगे। आई थिंक आपके बुक के पीछे भी यही आंसर देखने को मिलेगा। आप चेक करके कमेंट में करना कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं थर्ड में। देखो कह रहे 2 लीप ईयर्स। तो ये तो पता है बच्चों कि 1 लीप ईयर्स में क्या होता है? 366 डेज होता है, ठीक है। 1 लीप ईयर्स में इतने होते हैं। तो 2 लीप ईयर्स में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 2 = 12, 6 2 = 12 और 13, 3 2 = 6 और ये क्या हो जाएगा? 7। तो 732 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? 732 डेज हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुआ। 732 डेज आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 1 लीप ईयर्स में कितने डेज होते हैं। तो 1 लीप ईयर्स में क्या होता है बच्चों? 366 डेज होता है, जो मैंने कई बार इससे पहले वाले वीडियोस में यानी इस चैप्टर में कवर करवा रखा है, ठीक है ना। चलो, अब देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? राइट प्लस और माइनस इन द, ठीक है। ये जो आप बॉक्स दे रहे हैं इसमें आपको प्लस या माइनस देखना है। तो कह रहे स्टार्टिंग डेट्स, राइट, डैश ड्यूरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? फिनिशिंग डेट। तो देखो स्टार्टिंग डेट्स और ड्यूरेशन जब दोनों मिल जाता है ना, तब जाकर के फिनिशिंग डेट होता है, यानी मिलना। तो क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कह रहा है फिनिशिंग डेट डैश प्लस ड्यूरेशन। तो फिनिशिंग डेट्स और ये इधर आ गया और ये ड्यूरेशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। फिनिशिंग डेट में से अगर हम ड्यूरेशन को निकाल देते हैं तो हमें स्टार्टिंग डेट निकल के आ जाएगा। तो इसमें प्लस आ जाएगा और इसमें माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सी पार्ट में। देखो सी पार्ट में कह रहा है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइम विल इट बी 20 मिनट्स आफ्टर 11:50 PM। तो देखो आफ्टर की बच्चों मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया, जब भी आफ्टर होता है इसका मतलब जो टाइम होता है वो प्लस हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं 11:50 में क्या कीजिएगा? 20 मिनट ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और 5 2 7, यानी 7 तो 60 और एक 70। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा?
12:10 और ये पीएम है, तो जैसे 12 होता है तो जो ये पीएम है वो कन्वर्ट हो जाता है एएम में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 12 एएम हो जाएगा, यानी 12:10 एएम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकेंड में कह रहे व्हाट टाइम विल इट बी 20 मिनट्स बिफोर। देखो बिफोर मतलब क्या हो गया, पहले, यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 12:15 पीएम है, इसमें से आपको क्या करना है, 20 मिनट्स पहले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस। तो यहां पे देख लो 12 हो जाएगा और ये क्या हो गया 15, इसमें से हमें क्या करना है 20 मिनट्स माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो इसमें से माइनस करोगे, यहां तो 15 में से 20 जाएगा ना, इसमें से कैरी लो, जब इसमें से कैरी लोगे तो 60 और 15 क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75 में से क्या करोगे 20 को लेस करो तो कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका 11 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या पीएम है, तो ये क्या बन जाएगा एएम में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 से नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एएम। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा इसका क्या होगा 11:55 एएम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या रहा है, व्हाट डेट विल इट बी 10 डेज आफ्टर 28 फरवरी। तो देखो बच्चों 28 फरवरी से के बाद है ना, आफ्टर है ना, के बाद यानी एडिशन हो जाएगा, तो 10 डेज क्या आएगा, तो सिंपल देखो 28 फरवरी के बाद अगर 10 डेज ऐड करते हो तो ये मान के चलो अगर लीप ईयर्स होता है तो 10 डेज तो क्या होगा 9 फरवरी के बाद क्या होता है मार्च होता है, तो 9 मार्च आ जाएगा, है ना, ये क्या होगा 9 मार्च। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बच्चों मैंने आपको बहुत करवाया है। एक्सरसाइज अगर आप 11.10 देखते हैं ना तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टेक द लीप ईयर्स, तो लीप ईयर्स में पता है जो फरवरी होता है ना वो 29 डेज का होता है और लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, तो इसमें देखो 29 यानी एक डेज यहाँ आ गया, उसके बाद कितना बचेगा 9 डेज हो जाएगा, तो फरवरी के बाद तो मार्च आता है तो 9 मार्च में चला जाएगा, तो 9 मार्च आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ में कह रहा है व्हाट डेट इट विल 15 डेज बिफोर। देखो बच्चों अब कह रहे हैं बिफोर, यानी 31 दिसंबर में से क्या करना है 15 डेज माइनस कर देना, तो होना तो दिसंबर ही है क्योंकि दिसंबर में 31 डेज है, इसमें से क्या करो 15 डेज माइनस कर दो, तो जब 15 डेज माइनस करोगे तो क्या होगा 16 ही तो आएगा, तो यहाँ पे 16 दिसंबर हो जाएगा, DECEMBER, राइट। क्यों होगा, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले की बात हो रही है, तो 31 दिसंबर हो गया, फिर 30 दिसंबर होगा, 29 होगा, है ना, इस तरीके से 15 लेस करोगे तो 16 दिसंबर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, तो सी पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं डी पार्ट में। देखो डी पार्ट में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब कह रहा है 480 मिनट्स को हमें आवर्स में चेंज करना है। तो देखो बच्चों आवर्स, ये जो मिनट है ये छोटा यूनिट होता है और आवर बड़ा यूनिट होता है, तो हमें क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 480 में 60 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, इससे करो 8 6 का 48, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स एडेड टू 6 आवर्स 30 मिनट्स। देखो 6 आवर है और 30 मिनट्स है, इसमें से 30 मिनट्स आप अगर और ऐड करोगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 होगा तो इसमें 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 आवर्स। ठीक है, अब देखो कह रहे 1 आवर्स 40 मिनट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 आवर्स। तो देखो 2 आवर्स में से 1 आवर्स 40 मिनट्स अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 20 मिनट्स बचेगा, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 मिनट्स। अब आप ये सोच रहे होगे सर कैसे आपने किया, तो देखो बच्चों 2 आवर्स को कुछ आप इस हिसाब से अरेंज करो और 1 आवर्स 40 मिनट ऐसे सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 0 से 0, देखो इसमें से तो 0 में से तो 4 जाएगा ना, इसमें से कैरी लोगे तो ये 60 देगा यहाँ पे, तो 60 में से 40 जाएगा तो क्या होगा 20 और ये बच जाएगा 1, तो 1 1 कैंसिल, तो बचा क्या हुआ 20 मिनट्स बचा ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा बच्चों, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे हर एक क्वेश्चन में समझाने का कोशिश भी किया आप लोगों को, है ना। सो अब देखिए कह रहे
व्हाट फ्रीजेज एट, देखो फ्रीजेज क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सिंपल बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाते हैं। और वाटर अगर बॉयल की बात करें तो देखो वाटर बॉयल, ये अगर वाटर बॉयल अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो 100 होता, लेकिन ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस में है तो 212 होता है, क्योंकि वहां मैंने आपको समझाया था कि फ़ारेनहाइट स्केल्स का रेंज क्या होता है, डिग्री सेल्सियस का रेंज क्या होता है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। फ़ारेनहाइट का स्केल्स कहां से कहां लेते हैं, डिग्री सेल्सियस का कहां से कहां लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे। अब क्वेश्चन नंबर ई में देखो क्या कह रहा है, स्टेट काइंड्स ऑफ वेदर्स यू विल गेट व्हेन द टेम्परेचर इज। तो देखो हमें क्या कह रहा है, वेदर का क्या होता है, स्टेट काइंड्स ऑफ वेदर्स, हमें टेम्परेचर्स दिया हुआ है, वेदर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज जो है 11.11 में मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट करवाया था। 0 डिग्री से बिलो अगर टेम्परेचर जाता है तो वेरी कोल्ड हो जाता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री के सेल्सियस अगर होता है तो कोल्ड माना जाता है, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में होता है तो कूल माना जाता है ना। और 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो मिल्ड माना जाता है ना। 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वार्म माना जाता है। 31 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस होता है वो हॉट होता है। 36 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक जो होता है वेरी हॉट होता है। और 40 डिग्री से एबव अगर होता है तो एक्सट्रीमली हॉट होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 11.11 में करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देखो, टेम्परेचर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो ये देखो क्या है, 45 डिग्री से एबव है, यानी 40 डिग्री से एबव है, तो ये क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है 0 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं वेरी कोल्ड। क्या बोलते हैं, वेरी कोल्ड, है ना, ये हो जाएगा वेरी कोल्ड। अब देखो 30 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है, तो 36 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वेरी हॉट होगा, VERY, वेरी हॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 43 डिग्री सेल्सियस, तो 43 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो क्या है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा, कोल्ड, ठीक है। अब करें 21 डिग्री सेल्सियस, तो 21 डिग्री सेल्सियस अभी मैंने आपको क्या समझा था, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होता है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, MILD, माइल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, 50 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बच्चों, तो देखो 50 डिग्री सेल्सियस तो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 40 डिग्री से ज्यादा है, EXTREMELY, एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। 27 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो ये बच्चों मैंने आपको समझाया था 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच की टेम्परेचर अगर होता है तो हम उसको वार्म कहते हैं, तो WARM क्या होगा, वार्म। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके जो टेम्परेचर दे रखे थे इसके अकॉर्डिंग आपको ये इंडिकेट करना था, आपको बताना था। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। और ये जो मेंटल मैथ्स में ये जो क्वेश्चंस थे ABCD और E पार्ट, ये सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।